तो आप किस देश के रहने वाले और मृतलोक से आपका देश कितनी दूर है? बोलो। मैं बिछड़ी तुमसे कहो कैसे, देश पराये आई। और वो सूरत रूपी मंदिर में मृतलोक में अपने स्वामी से प्रश्न करती है, ये स्वामी ये बताइए कि मैं आपसे क्यों बिछुड़ गई, अलग क्यों हो गई आप, और कितने दिन से अलग हो, मैंने कौन सा अपराध किया, कितने दिन से अलग हो गई, क्यों बिछड़ी, मुझको अलग क्यों कर दिया गया? ये भी मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप क्यों यहाँ आए, आपका देश कहाँ है, यहाँ से कितनी दूर है, हम आपसे क्यों बिछड़ी, क्या जरूरत पड़ी थी हमको अलग करने की? ये सब तरह का प्रश्न कर रही। बोलो। मेरा हाल में न कर गाओ, देश अपना मोई लखा। अब वो बहुत प्यार से कहती है कि अपना जो भी हाल है सब हमको खुलासा अलग अलग करके हमको बताइए, सब बिल्कुल विधि विधान से हमको समझा दीजिए, जिससे हमारी सब तरह की शंका खत्म हो जाए, कोई शंका न रहे। और फिर मुझको दया करके अपने देश का पता ठिकाना दीजिए। बोलो। मन तन संग परी में कब से, दुख पाए बहुतक में जब। कहते हैं कि मैं मन और तन के साथ, इस तन के साथ तो इस मन के, जो इसमें मन है और तन, तन कहते हैं शरीर, इसके साथ में मैं यहाँ बहुत दुख सुख रहा, मुझको बहुत तकलीफ हो रही कब से। ऐसा मैंने कौन सा कसूर किया, कौन सा अपराध किया है कि मुझको एक तन में आकर के डाल दिया और यहाँ तरह तरह के मैं यहाँ पर दुख भोग रही हूँ और कोई यहाँ सुनने वाला नहीं। और आप कहते हैं कि चलो अपने घर में, चलो अपने घर में, अपने घर में चलो। तो पहले तो हमको बताइए कि आप हैं कौन और किस देश में रहते हैं और कितनी दूर है, फिर मुझको आपने अलग क्यों किया। उसके बाद तन मन में आकर के तन और मन के साथ क्यों मुझको डाल दिया, और मैं रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, हमारी कोई फरियाद, कोई पुकार नहीं सुन रहा। बहुत ऊंचा प्रश्न है, छोटा मोटा नहीं। बोलो। क्यों भूली मैं देश तुम्हारा, आए परी परदेश। अब वो सूरत कहती है कि स्वामी आपके देश को मैं क्यों भूल गई, और यहाँ आकर के मृतलोक में, परदेश में, तो मृतलोक सही बात है कि अपना देश नहीं है, और मृतलोक में आकर के यहाँ मैं अपने देश को, अपने का आपको भूल गई, तो यहाँ आकर के पराये देश में, परदेश में पड़ी हूँ। और ये मैं जान रही हूँ कि मुझे यहाँ कोई किसी तरह का सुख नहीं है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, तन के साथ मन के साथ बंधी हूँ, और ये जिल्लत मुसीबत जो तकलीफ है सब भोग रही हूँ। तो ऐसी मुझ पर नाखुशी, अप्रसन्नता क्या हो गई, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि अपने आपके देश को भूल गई। अब मैं तो कहती हूँ कि देश नहीं है, तो आप समझा रहे हो, बुझा रहे हो, बहुत प्यार से प्रश्न कर रही है। बोलो। पाताल बसो के मृत्युलोक में, स्वर्ग बसो के ब्रह्म लोक। अब वो पूछते हैं कि स्वामी ये बताइए कि अच्छा आप पाताल लोक में या यहाँ कहीं मृतलोक में या स्वर्ग में या बैकुंठ में कहीं आप रहते हैं, पता तो बता दीजिए कहाँ रहते हैं। वो ये चाहती है कि हमने आपको पाताल में भी ढूंढा, वो कहेगी मैंने पाताल में भी ढूंढा, मैंने यहाँ सब जगह मृतलोक में भी खोजा है, कहीं नहीं मिले, स्वर्ग बैकुंठ में भी, तो आप इन लोकों में इन्हीं में रहते हैं। बोलो। विष्णु लोक बैकुंठ धाम में, इंद्रपुरी शिव मुका। हम कहते हैं कि भाई बैकुंठ धाम में आप रहते हैं या इंद्रपुरी में रहते हैं या शिव धाम में आप रहते हैं, विष्णु धाम में, जहाँ कहीं रहते हो ये तो बताए कि मैं इन लोकों में रहता हूँ। बोलो। कृष्ण लोक या राम लोक में,
प्रकृति लोक या पुरुष लोक में। कहते हैं कि आप राम के लोक में या कृष्ण के लोक में, पृथ्वी के लोक में या माया के लोक में, किस लोक में आपका निवास है? तो ये मेरा भी भला है और इनका बेचारे जीव पीछे आएंगे, ये जब सुनेंगे तो इनका भी भला हो जाएगा। बोलो। या तुम व्यापक सभी लोक में, चारे खाने चरयट। बहुत ऊंचा प्रश्न सूरत करती है मनुष्य भी इस तन में बैठ करके कि आप क्या सर्वत्र व्यापक है? सब जगह, कोई जगह खाली नहीं है? या चर अचर में या चारों खानों में, अंडज पिंडज उपज स्थावर, या मतलब है नरकों में भी आप? किस जगह आपका स्थान है? कहीं ना कहीं तो होगा ही, ऐसा तो नहीं कहीं ना स्थान नहीं है। इन लोगों में हो तो हमको बताइए, आप बोलो। क्यों मोई डाला काल लोक में, अति भर माया हर्ष सुख। अब वो सूरत कहती है कि स्वामी आपने मुझको काल के देश में आकर के क्यों डाल दिया और यहाँ इसमें तन में आकर के इंद्रियों के साथ बांध दिया। अब हम दुख और सुख तमाम तकलीफ भोग रहे, इस मोह ममता में रो रहे, चिल्ला रहे, तो हमारी तो कोई पुकार यहाँ कोई सुनने उनने वाला नहीं है। हमको यहाँ क्यों डाला, इस मुसीबत में क्यों फंसा दिया? बोलो। अब क्यों आए मोहि चितावन, रूप धरा तुम अति मन। अब प्रश्न करती है कि स्वामी अब इतने दिन के बाद, इतने युगों के बाद, इतने कल्पों के बाद आप आए हो। कितने सज्जु, कितने त्रेता, कितने द्वापर, अनगिनत बीत गए और कितने कितने कष्ट हमने उठाए। 4 खानों में, 84 लचनियों में, नरकों में, वहां हमारी किसी ने कोई वीरता नहीं सुनी। हम कैसे पल पल सताए मारे गए। अब आए हमको जगाने के लिए, चिताने की चीज जा, और रूप कैसा धारण किया? मर्मवान, मोहने वाला। मैं दासी तुम चरण निहारे, वेद देव तुम अपना। अब वो कहते हैं कि स्वामी मैं वैसे तो मैं आपकी दासी हूं, मैं तो आपके चरणों को छोड़ नहीं सकती, लेकिन सच्ची बात यह है कि अपना भेद बता दीजिए कि आप कहाँ रहते हैं। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, ये पक्का है, और मैं आपकी दासी हूं, मुझे अपना भेद बता दीजिए। बोलो। तब हसे शब्द स्वामी बोले, सुनो सूरत तुम मैं कहूँ को। अब वो बहुत प्रसन्न होकर इसके प्रश्न को, तूने जो मतलब है जो कुछ भी पूछा है मुझे बहुत प्रसन्नता, मैं सब खोल करके तुझे बताऊं, तभी समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं आएगा। बोलो। जो तू पूछे वेद हमारा, का सभी अब कर विस्तार। सूरत तूने जो कुछ भेद मुझसे पूछा है तो मैं विस्तार के साथ ही तुझको बता दूं, ताकि तेरी सभी शंकाएं समाप्त हो जाए। क्योंकि तूने जिज्ञासा में और समर्पण में, समर्पण भाव से तूने पूछा, तो तुझे तो मुझे बताना ही है, तो मैं विस्तार से बता दूं। बोलो। मैं हूँ अगमय नामय माया, रहूं मौज में अधर। अब वो कहते हैं स्वामी के सूरत, मैं हूं अनाम अमाया, मैं माया से रह, अनाम हूं, मैं अपनी मौत से अधर में यानी ऊपर रहता हूं, मेरा भेद कोई नहीं जानता। बोलो। मेरा भेद न कोई पावे, मैं ही कहूँ तो कहना में। तो कहते हैं स्वामी देख तुरंत, मैं मेरा भेद कोई नहीं जानता, न ऋषि जानते, न मुनि जानते, न योगी जानते, न जति जानते, न सन्यासी जानते, न ब्रह्मचारी, न विद्वान जानते, मेरा बोध न कोई नहीं जानता। मैं जब अपना भेद खुद कहूंगा तभी जानने में आएगा। मैं अनाम हूं, अमाया हूं, वहां माया नहीं है, वहां कोई नाम नहीं,
और अदर में रहता हूं अपनी मौज में। बोलो। प्रथम अगम रूप में धारा, अब मैं कहूँ तो कहना। वो कहते हैं कि देख सूरत, मैं बिल्कुल अनाम था, मेरी मौत की इच्छा हुई तो मैंने अगम रूप धारण किया, अपना अगम रूप धारण किया और अलग लोक में उसको स्थापित कर दिया। अपने अनाम से, अपने देश से मैं अकेला था, अनाम था, अमाया रहित था, अदर में था। मेरी मौज उठी तो मैंने अगम रूप धारण किया और अगम लोक में उसकी स्थापना कर दी। बोलो। तीसरा सात लो पुरुष में भया, सात लोक में ही रची। कहते फिर मैंने अलग रूप धारण किया, अगम से अलग रूप धारण किया और उसके बाद सत रूप धारण किया। तो अलग जब रूप धारण किया तो अगम लोक में, वो लोक उनका अलग है, और सतरूप जब धारण किया तो सतलोक अलग है। तो सतलोक भी अलग है, अलग लोक भी अलग है, अगम पुरुष अलग, अगम लोक भी अलग और अनाम लोक अलग। कहते हैं कि ये मैंने तीनों अपने रूप स्थापित कर दिए तीनों लोकों में। एक का नाम अगम पुरुष, एक का नाम अलग पुरुष और एक का नाम सतपुरुष। इन तीनों में मेरा रूप, यहाँ से उतरी कलाया। अब वो कहते हैं इन तीनों में मेरा रूप स्थापित है, मुझे वहां जानो कि मैं वहां हूं। मैंने अपने सतरूप की स्थापना कर दी, मैं तो अलग हूं, जैसे पहले था वैसे अब भी हूं। मेरी मौज उठी तो मैंने मतलब ये कि तीन रूप स्थापित कर दिए तीनों लोगों में। अब जो कुछ भी रचना का विस्तार होगा यहीं से होगा, सतलोक से सतपुरुष से होगा। कहते हैं सतपुरुष से दो कलाएं निकली, दो धाराएं। बोलो। यहाँ तक निज कर मुझको जानो, पूरन रूप मुझे। अब वो कहते हैं देख सूरत, सही सच्ची बात तो यह है कि इन तीनों लोकों में मेरा रूप, किसी में भी पहुंच जाओ मेरे पास आ जाओ। सतलोक में चले जाओ, अलग लोक में चले जाओ, अगम लोक में, जो भी यहाँ आएगा वो मेरे देश में आएगा। उसके लिए वहां कोई बंधन किसी तरह का नहीं, क्यों मेरा रूप है। वहां कोई मिलोनी नहीं है, वहां कोई बंधन नहीं है। जो सूरत यहाँ पहुंचती है वहां जाती है। सबने यहाँ बताया, वो स्वामी जी महाराज ने भी कहा, लेकिन चूंकि आपने अभी उनके उसको सुना नहीं, समझा नहीं, उन्होंने भी यही बात कही, इन तीनों में मेरा रूप है और यहां तक मुझको निज कर जानो, जो भी इसमें पहुंच जाएगा मेरे पास आ जाएगा। बोलो। अंश दोई सतपुरुष निकारी, ज्योति निरंजन नाम धरा। हाँ, वो कहते हैं कि देख सतपुरुष ने दो धारा, दो ज्योति निकाली, एक तो आद्या महाशक्ति थी और एक वो ज्योति जो नाम पड़ा है निरंजन। कहते हैं हमने ये दो धाराएं निकाल दी, ये वहां से निकली है सतलोक से, और दोनों आकर के सीधी उसी की आवाज पर आई है। झंझरी द्वीप में सैदल कमल में आकर के बैठ गई। इनको आद्या महाशक्ति को थोड़ा और नीचे उतार दिया तो नीचे आकर के बैठ गई। ये जो कुछ भी खेल और तमाशा है। बोलो। यह जो कला उतर कर आई, झंझरी दीप में आने समाई। बोलो। यहाँ बैठी त्रिलोकी रची, पांच तीन की धूम। अब वो कहते हैं देख तुरंत यहाँ सैदल कमल में बैठ करके, यानी मतलब है निरंजन भगवान ने और आद्या महाशक्ति ने यहाँ बैठ के तीन लोक की रचना की है। ये सारा मसाला यहाँ से वितरण हो जाएगा। नीचे का ये तो मृतलोक है, ऊपर में अंडलोक है, स्वर्ग वैकुंठ, ये 14 लोक अंड की रचना में, ऊपर में सूक्ष्म लोक है।
कहते हैं तीनों लोकों की रचना का विस्तार यहाँ बैठ करके यहाँ किया, सारा मसाला इन्होंने यहाँ मिलाया। अब वहां हर तरह का मसाला मिला दिया और मिलाने के बाद उसको नीचे ले आएंगे उसी मसाले को, और वही मसाला फिर यहाँ मोटा हो जाएगा, स्थूल हो जाएगा। अब ये यहाँ स्थूल हो गया, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये स्थूल मसाला मोटा है, सबसे मोटा मसाला। और इसके ऊपर में जाओ तो चेतन मसाला, लेकिन उतनी चेतनता नहीं जितनी होनी चाहिए, और ऊपर में जाओ और भी उससे भी ज्यादा चेतन। तो कहते हैं कि तीन लोक की रचना का मसाला यहाँ बैठ करके दोनों ने ये तैयार किया, तब रचना फिर बैठेगी। तो रचना ऐसे नहीं बैठेगी, जब तक सुरतें नहीं आएगी तब तक कोई रचना नहीं हो सकती। जब तक जीवात्माएं लाई जाएंगी तब तक कोई भी रचना किसी प्रकार की किसी मंडल में नहीं हो सकती। ऊपर भी खचाखच भरा हुआ, नीचे तो कुछ जगह खाली है, लेकिन ऊपर तो खचाखच है, वहां तो कोई जगह सुरतों से खाली है नहीं। बोलो। तीन लोक से मैं रहूं न्यारा, चार पांच छह में बेस्ता। तब वो कहते हैं कि देख सूरज, मैं तीनों लोगों से अलग हूं, न मैं पाताल में हूं, न मैं मृतलोक में हूं, न मैं स्वर्ग में हूं, न ब्रह्मांड में, न इंद्रपुरी में, न विष्णुपुरी में, न शिवपुरी में, तो इनसे सबसे अलग। न मैं इस ब्रह्म के लोक में, न पार ब्रह्म के लोक में, न महाकाल पुरुष के लोक में, मैं सबसे अलग हूं। अब वो सूरज का प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, और ये भी सूरज पहुंच गई है तभी प्रश्न कर रही है। अगर ये पहुंची ना होती तो इस तरह का प्रश्न कोई कर ही नहीं सकता, क्यों, उसे क्या मालूम। तब वो ये प्रश्न किया आपके हित के लिए कि जीवों को ये जानकारी हो जाएगी कि भाई हमारा सच्चा घर कहाँ है, हमारा सच्चा प्रभु कहाँ है, और किस तरह से ये रचना का विस्तार कहाँ से हुआ। इन चारों का जाल ऐसा फैला हुआ है, इससे